राखी बंधी कितने दिन? आज है 8वां दिन, लेकिन इन 7 और 8वें दिन के अंदर बहुत परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस शरीर से जिसने विशिष्ट कार्य किए, जिसने पूरी पृथ्वी लोक पे, चाहे वो अवतारी पुरुष था या नहीं भी था, और चाहे कोई भी है, उसने जिसने भी कोई विशिष्ट कार्य किया उसको किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ मिला, और कुछ भी नहीं मिला तो उसको भगवान की उपाधि मिल गई। कबीर दास जी ने लोगों को ज्ञान दिया है ना, इसलिए उनको संत कहने लगे। आज बहुत सारे लोग उनको परमेश्वर यानी कि भगवान की उपाधि से नवाजते। तुलसीदास जी ने लोगों को क्या दिया? साहित्य दिया है ना, और ऐसा अद्भुत साहित्य दिया कि जिसका पाठ करने से ही आपकी ऊर्जाएं बढ़ जाती है, घर की निगेटिविटी भाग। अब इसके अलावा देखिए, एक महात्मा जो केवल आत्मा का दर्शन करता है उसको एक नव उपाधि मिल गई महात्मा की। देख क्या बेटे देवराज, पूछो साधना में है तो ठीक है, नहीं तो बाहर में तो उसको उपाधि काहे की मिल गई? महात्मा की। और जो आपके दुखों को दूर करने आए वो पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में उत्तम कहलाए, और उनको भगवान राम कहा जाता है। वो दूसरों के कष्ट हरने आए, अपने आप कष्ट पाके राजकुमार होते हुए दूसरों के। ऐसे ही महात्मा बुद्ध का था, उनको भगवान माना जाता है क्योंकि उन्होंने लोगों के कष्ट हरे नहीं, लोगों को नव ज्ञान दिया और बताया आपने अपना आत्मदर्शन ही करना। और इसी को बुद्ध होना बोलते हैं, इसी को प्रबुद्ध बोलते हैं कि आप अपने विवेक से अपने आप को पा जाओ। इसके अलावा तो कोई उपाधि नहीं। इन उपाधियों में से मनु भैया को एक एक चम्मच मिला। साहित्य हमने लिखा, लोगों का कल्याण यानी कि लोगों के दुखों को हम दूर कर रहे हैं, एक एक चम्मच मिला है, ज्यादा मत समझ लो। लोगों के दुख को हम दूर कर रहे हैं। आत्म दर्शन की बात हम करते हैं और हम चाहते भी हैं सारी दुनिया आत्म दर्शन करे जैसे मनु भैया ने किए। एक देव को लेके हमने सिद्धि हासिल की जिसको महासिद्धि बोलते हैं, ठीक है जी। और कितने साल हो गए आप 2004 से कितने साल मानेंगे आज बताइए जरा? 19 साल हो गए। कहते हैं कि 14 वर्ष में सिद्धि हो जाती है, लेकिन हमें लगातार कितने वर्ष हो गए? 19 वर्ष। ठीक है, अब देखिए कितनी पुस्तकें लगी हुई हैं मुफ्त में बांटने वाले। अब ये जितनी पुस्तकें हैं इतनी ही और आ रही है छपी, यानी कि टोटल मिला के हमने 30 लाख बुक बंटवानी है, छपती है, हर साल बढ़ती है। कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती है, कभी और ज़्यादा भी हो जाती है। हम चाहते हैं कि ये साहित्य घर घर पहुँचे, क्योंकि साहित्य की जो ऊर्जा है वो आपके घर से निगेटिविटी को दूर करती है। मंत्र की जो ऊर्जा है वो भी आपके घर से निगेटिविटी को दूर करती है। अब विधि रही बाकी 3, एक तंत्र, एक मंत्र और एक यंत्र। तो जो मंत्र है वो यंत्र और तंत्र को भी काट देता है। हमने ये सिद्ध कर दिया। आप पे तंत्र होता है, हम मंत्र से ही तो काटते हैं, हमारे पास कोई दूसरा जरिया तो है नहीं। यंत्र की सिद्धि मेरे पास नहीं है, मैंने कोशिश भी की वो भी आए, लेकिन बहुत सारे यंत्र तो भगवान शंकर ने शमशान आदि भूमि के लिए लिखे, बहुत सारे यंत्र केवल बांध के कहीं कहीं कैसे कैसे करके सिद्ध करने के लिए लिखे। लेकिन उन यंत्रों में जो चीज़ें आवश्यकता की चाहिए थी या तो वो संसार में मिलती नहीं, लोप हो गई, या कहीं मिलती भी है तो उनके लिए यत्न करना पड़ता है, और वो यत्न मेरे बस की बात। अब तंत्र की बात बता देते हैं। तो तंत्र करने वाले भारत में बहुत हैं, और कामाख्या माता के मंदिर के आसपास जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो तंत्र तांत्रिक ही हो गए। अब तांत्रिक को हम बुरा समझते हैं, लेकिन तंत्र एक व्यवस्था ही है जो आपका जैसे शरीर का तंत्र है उसको सुचारू रूप से चलाना है, ऐसे ही समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तंत्र बनाया गया था। कैसे बनाया गया था कि पहले भगवान शंकर ने विधियाँ इसलिए बताई थी
कि जैसे एक आदमी 100 आदमियों को सताता है, तो उनमें अगर कोई एक प्रबुद्ध है तंत्र के रूप में, तो वो जो तंत्र के रूप में प्रबुद्ध है वो उन 100 आदमियों की जान बचा सकता है, क्योंकि उस एक के लिए तंत्र करके उसको मार के वो समाज का उपयोग, समाज का भला कर सकता है। जैसे कोई कोबरा अगर गुस्सैल है और वो 4 आदमियों को खा चुका है और उनमें से 3 आदमी मर चुके हैं, एक की जान मुश्किल से बची है, तो हम अगर उसको मार देंगे तो उसकी भोग योनि तुरंत छूट जाएगी। तो ये कहता हूँ कि इसका पुण्य आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है मानव ने अति किया, ठीक है, कई बार पशु भी अति कर देता है। आप देखते हैं कई बार बहुत सारी वीडियो देखते हैं, कोई बैल जिसको हम बिजार भी बोलते हैं, वो गलियों में खड़ा रहता है, अब वो सांड के रूप में रहता है और वो किसी ना किसी बुजुर्ग दंपति को या किसी बुजुर्ग को सींगों पे उठा के और मसल देता है। उसको भगा देना, उस समय पीट देना अपराध तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो एक बुजुर्ग की जान बचाई, वो बेकसूर था, बस उसका इतना कसूर था कि वो उसके बराबर से निकला, है ना। तो समाज में ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए पुलिस काम कभी भी नहीं आती है, उसमें आपको अपने आप ही बचना होता है। जैसे हिंसक जीवों से, हिंसक पशुओं से, हिंसक सर्पों से आपको बचना होता है ना। कई चीज़ें तो आप कर सकते हैं, कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उसको आप बोल सकते हैं कि इसको ले जाया जाए, हमारी गली में बहुतों को काट चुका है, लेकिन आपके सामने अगर वो काट रहा होगा तो उस टाइम आपका क्या अधिकार बनता है, उस बच्चे को या उस आदमी को बचाना उसके मुख से, और चाहे उसको 2 फालतू मारने पड़ जाए, और चाहे वो मारने से मरी क्यों ना जाए, लेकिन आपने किसको बचाया है, मानव को बचाया, ठीक। लेकिन अपराध की श्रेणी में अगर ये आता हो तो मैं तो ये कहता हूँ भारत में आप इस अपराध को भी मत करना, क्योंकि कई बार जो हमारी कानूनी प्रक्रिया होती है उससे हमें गुजरना ही गुजरना होता है, और उसकी एक सजा का प्रावधान है, और वो सजा हमें मिल सकती है अगर हमने ऐसा कर दिया। कोई जीव दुर्लभ हो गया है आज के टाइम में, लेकिन वो हमारे लिए खूंखार है, लेकिन अगर किसी को मारता पाया जाए तो कानून में उसके लिए सजा है, तो वो सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव। अब मैंने आपको बहुत सारी उत्तम गति बताई। गुरु नानक ने वाणी भी दी, वाणी सुनने के लिए भी कहा, और अपने विवेक को तरजीह देके उस अकाल पुरुष का ध्यान करने के लिए बताया, और अपनी आत्मा को जानने के लिए बताया। वो भगवान कहलाए, वो हम सबके गुरु कहलाए, हम सबके हृदय में वो रमण कर पाए और सबको अपनी ऊर्जा से लबालब भर पाए। एक, बुद्ध ने आत्मज्ञान को प्राप्त किया, राजा का पद छोड़ा, वो चले, उन्होंने आत्मदर्शन किया, अब वो आत्मज्ञानी कहलाए, उनको उसका लाभ मिला। 3, भगवान राम चले, उन्होंने संसार में मर्यादित रहकर संसार को दुखी करने वाले राक्षसों का खात्मा कर दिया, अंत कर दिया, सबका सबको मारते चले गए, यहीं से मारते चले गए। पहले खरदूषण, इन्होंने जिनका आतंक इतना प्रबल था कि वो किसी ऋषि मुनि कहा अपना घर बनाते हैं जंगलों में, कहाँ बनाते हैं, जंगलों में। और एक बात, उनके सानिध्य से जो हिंसक जीव है वे भी दूसरों को सताना छोड़ देते हैं। अब तीसरी बात कि उनको जब वहां जगह नहीं मिल रही थी, खरदूषण उनको मारे जा रहे थे, तो भगवान राम ने उनकी गति करा दी खरदूषण की, उनको लड़ा के मार दिया। अब देखिए, इसके अलावा कर्म भूमि पे और भी बहुत सारे योद्धा है। तो कोई महात्मा कहलाया क्योंकि उसने आत्मा का दर्शन किया, ठीक है, लेकिन मनु भैया को चुल्लू भर सब में से मिला। इसमें तुलसीदास जी का लीजिए, उन्होंने एक संपूर्ण साहित्य लिखा, उस साहित्य को पढ़ के हमारे घर में हम जहाँ बैठ के पढ़ते हैं वहीं पे ऊर्जा लबालब भर जाती है। तो साहित्य से, अब साहित्य की बात आती है तो हमारी एक पुस्तक आती है, वो एक जो आज के टाइम में निगेटिविटी है, अंदर राक्षस की तरह भरी हुई है, 2, तीसरा आत्मज्ञान की बातें मैं आपको बताता हूँ, 3, और चौथा
आपको मंत्र शक्ति दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ 4। लेकिन आपने देखा होगा कि इन सबसे मुझे, क्योंकि मुझे उन्हीं का नाम लेना पड़ता है आपका उद्धार करने के लिए, इन सबसे मुझे चम्मच चम्मच भर सबने मुझे खीर चटाई और उसका उपयोग जो है मैं वो आप लोगों की सेवा के लिए करता हूँ। वो सब भगवान कहलाए, मैं उनका दास कहलाऊं, मेरी तो गति इसी में सबसे उत्तम है। अब दूसरी बात सुनिए कि अब 7 दिन हमें राखी बंधवाते हो गए। कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन। और 7 दिन की राखी का ये फल आया इस बार कि किसी की कैसी भी पितृ समस्या हो वो 1 दिन में ठीक हो सकती है। ये हमने मशीनों से करके दिखा दिया, वैज्ञानिक विधि से करके दिखा दिया। अब हम इसमें और भी तरक्की से करके दिखाएंगे और आप पे बार बार होने वाली क्रियाओं पे भी मेरी रिसर्च है, ताकि वो बार बार की क्रिया भी बंद हो जाए और आपको उसके लाभ मिले। और मैं एक बात करता हूँ, वो भी खत्म हो, ताकि आगे तक के लिए क्लेश खत्म हो और फिर मैं इसी विधि को आप लोगों को बहुत ठीक से सिखा दूँ। एक ही बात का ध्यान रखना है, मैं जितने तरीके से आपको मंत्र बताता हूँ उतने तरीके से ही मंत्र जपना है। कोई भी मंत्र से मैं वही प्रक्रियाएं करके दिखा दूंगा आपके सामने, आपके समक्ष। उन्हीं मंत्रों से, यानी कि आपको एक देवता का कार्य करते हुए सिद्धि मिली, आपको संसार का कल्याण करते हुए एक सिद्धि मिली और ये महासिद्धि में तब्दील हो गई। फिर भी मैं एक बात पूछता हूँ, कल इस बेटी का हवन जरूर हुआ होगा, कल के बाद से क्या आपको अलग से लाभ मिले हैं? शरीर हल्का लग रहा है तो अब कहीं दर्द है? एक पिशाच की गति और जो रेगुलर क्रिया हो रही है उसकी गति करने के लिए भी हमने तोड़ तो निकाल लिया है, लेकिन हम इसको वैज्ञानिक विधि से सिद्ध करना चाहते हैं, ताकि जैसे हमने पितरों की विधि सिद्ध की ऐसे इस विधि को भी सिद्ध कर ले। एक बात, आप मनु भैया बनना चाहते हो और मैं भी आप में अपने आप को देखना चाहता हूँ, अपने से अलग आपको देखना नहीं चाहता। एक, मनु भैया के स्वभाव को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। मैंने बचपन से आज तक जिससे भी लड़ाई हुई, क्रोधित भी हुआ किसी से, लेकिन उससे अंतर से शत्रुता कदापि रखी नहीं। एक, दूसरा, मैंने इस समाज में कभी भी जातिगत भेद को अपने अंतर में नहीं सहेजा। 2, कभी मैंने माना ही नहीं ब्राह्मण होते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ, कभी हिंदू होते हुए भी नहीं माना कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं वो सब हूँ जो सब देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एक मानव हूँ और मुझे मानव की सेवा करने के लिए बनाया गया है। ये तीसरा लक्ष्य आपका होना चाहिए। चौथा, कि आप कभी भी किसी को बलपूर्वक, आग्रहपूर्वक कभी भी अपने मत में ग्रहण नहीं करना। अपने मत का आग्रह मत करना कि आप सबसे बड़े हो, अपने आप को सबसे छोटा चींटी के समान रख के चलना, क्योंकि चींटी काम आने पर बहुत बड़ा काम करती है। एक बात रही अभिमान की, तो जब आपको लगे आपको संसार में विलक्षण चीज मिल गई है, तब वो सबको बांट दो, ऐसे कि ये सब बहनों की कृपा से हुआ है, आप लोगों की कृपा से हुआ है और ये भगवान की कृपा से हुआ है जो मेरा इष्ट है। कोई सब में काम करता है, कोई सबको देखता है, किससे किसने क्या कराना है उसने, वो सब अपने आप करा लेते हैं। अब एक, अपने मंत्र का कभी भी भरोसा मत तोड़ना। वही एक मंत्र अगर आपको अभी लगातार देवता के दर्शन हो रहे हैं, बाद में होने बंद हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है देवता आपसे अलग हो गया, उल्टा आपका सायुज्य हो गया देवता से, कि आप देवता ही हो गए, देवता ने आपको अंतर से ग्रहण कर लिया। एक, आप में से बहुत सारे बीमार भी होंगे, कुछ कष्ट में भी आए होंगे, वो भी साधना में घुस गए हैं। अब मैंने उनको भी एक बात बता देनी है कि आप जब एक मंत्र का जाप करो तो उसी से तीनों विधि निभाओ। और मेरी विधियां हैं, सबसे पहले वाचिक जप, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। एक मंत्र कोई भी हो, सबके अंदर, प्रत्येक के अंदर विलक्षण शक्तियां मौजूद है, सभी मंत्र सारे काम करने में अग्रणी है। आप उससे स्तंभन कर सकते हैं, मारण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, उससे वशीकरण कर सकते हैं। एक ही मंत्र सारे काम करता है और उससे
कोई भी शांति कर्म कर सकते हैं और कोई भी मलिन कर्म भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मलिन कर्म वो जिस देवता का मलिन मंत्र हो, देवता अगर उस कोटि का हो, जैसे देवता शमशान का हो, मलिन कर्म हम कह देते हैं। तंत्र में तो मलिन भी नहीं आता, क्योंकि जो अघोर और घोर रूप आप देखते हैं आज के टाइम में, वो तो इसको मलिन कर्म मानते भी नहीं, मलिन क्रिया भी नहीं मानते, बस तंत्र का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन ना तो हमने किसी का मारण करना, ना किसी का उच्चाटन करना, ना किसी का वशीकरण करना, हमने बस एक ही क्रिया करके दिखानी है कि आदमी बीमार है, उसको पितृदोष है, उसको प्रेत दोष लगा है, हमने उसके शरीर से उसको बाहर कर देना है। यही पितृ की मुक्ति है और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। क्योंकि अगर आपने ऐसे हजारों लाखों पितरों को इस भूमि से विदा किया तो उसका एक क्या मिलेगा आपको? आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलो जय शनिदेव। एक बार बना